व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे 2 शूट है और काफ़ी हेक्टिक भी होने वाला है शेड्यूल, और मज़ा तो इतना आएगा कि आप पूछो मत, क्योंकि इसमें मैं इतनी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी जर्नी के दौरान। और आपके डीएम में जो क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट में आप जो पूछते हो या मेरे से मिलते हो तभी जो क्वेश्चन पूछते हो, सारे चीज़ों का मैं जवाब देना ट्राई करूँगा धीरे धीरे करके। मेरा ब्रेकफास्ट अभी बाकी है तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। ऐसे टिफ़िन पैक करके जाना काफ़ी ज़रूरी है। अभी इसमें क्या क्या है, कितना ग्राम्स में, सब कैलकुलेटेड है मेरा हर एक डब्बे में। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ तो ब्रेकफास्ट में भी चीज़ें अपनी कैलकुलेटेड है। आप सभी को मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेटेड चीज़ें खाइए। ज़्यादा कैलोरीज खाओगे जिम में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। टिफ़िन में सब इसमें लेके जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम के लिए गर्म रहता है चीज़ें और सेफ भी रहती है। आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये करोगे तो डेफिनेटली गुड रिजल्ट कम टाइम में पाओगे और आपके जो एफर्ट्स है जो जिम में आप ले रहे हो उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो आप फिर गधा मजदूरी करोगे कि इधर आपने खा लिया उल्टा सीधा और जिम में जाके लोहा उठा के ये समझ रहे हो कि बॉडी बन जाएगी। ऐसी नहीं बनती है। अगर आपको प्रॉपर शेप में लाना है तो एक एक चीज़ आपको ट्रैक करनी है अच्छे से एकदम। ये हो गया अभी फिट। यहाँ पे कहानी अपनी होती नहीं है ख़त्म, क्योंकि और सामान भी है। ये तो मेरा लंच है खाली। इसमें नींबू पानी है जो मेरे को विटामिन सी देता है और बॉडी को हाइड्रेट रखता है। और ये नॉर्मल पानी है अपना प्रोटीन वगैरह पीने के लिए। तो मैं पानी भी घर से ही कैरी करता हूँ। बाहर का पानी अवॉइड करो। मैं लास्ट ब्लॉग में भी बोला हूँ मेरे को पानी की वजह से कोलकाता में क्या हुआ था। लो भैया, लास्ट टाइम इसके वजह से मैं भूखा रहना पड़ा था मेरे को, लेकिन आज मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। ड्राई फ्रूट्स कैरी किए हैं, बैग में थे लास्ट टाइम, जेब में डालना भूल गया था, तो आज ऊपर ही रख रहा हूँ ताकि जेब में डालना ना भूलूँ। जिम का बैग है, जिम तो नहीं जा रहे, शूट को जा रहे हैं, तो निकलते हैं अभी। क्या होता है दोस्तों, इतना सब कुछ बैग में डालने के बाद भी खाने की कुछ चीज़ें इंस्टामार्ट से ऑर्डर करना भूल गया सुबह, क्योंकि सुबह दुकानें खुलती नहीं है तो इंस्टामार्ट ही मेरे को पास ऑप्शन था। लेकिन लकीली अभी दुकान खुल गया है तो बेकरी में से चीज़ लेंगे, डार्क चॉकलेट लेंगे, कुछ और चीज़ें हैं वो भी लेंगे, बैग में भरेंगे पूरा और फिर शूट के लिए निकलेंगे। आपका हेल्थ कितना अच्छा है इसका भी आपको कंफर्मेशन रहना रहता है, तो आप हेल्थ चेकअप भी कीजिए बीच बीच में। और अगर आपको थोड़ा भी बॉडी में अगर ऐसा कुछ लग रहा है ना उल्टा सीधा, तो बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। एक दिन देखिए और दूसरे दिन सीधा डॉक्टर के पास चले जाइए। हमेशा क्या होता है, अपना बॉडी बिल्डिंग या जो भी लोग जिम करते हैं उनको फटाक से समझ नहीं आते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी सोरनेस रहता है, पेनिंग रहती है। जैसे आज मेरे लेग्स में है, मैंने परसों लेग्स ट्रेन किए थे गाइस, नेक्स्ट लेवल ट्रेन हुए हैं लेग्स। कुछ वेरिएशन है जो मैंने इतने अच्छे से परफॉर्म किए हैं और लॉन्ग टर्म में तो उसका काफ़ी मेरे को बेनिफिट भी हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी किया हूँ, ब्लॉग आप जाके देख सकते हो लेग वर्कआउट का। सबसे पहला तो वही टास्क रहता है मेरा कि सब लोग पूछते हैं आप जिम कभी जाते हो, तो मैं मैनेज करके जाता हूँ चीज़ों को। कभी कभी शूट के पहले जाता हूँ, कभी कभी शूट होने के बाद चला जाता हूँ, और कभी कभी तो शूट के बीच में भी चला जाता हूँ, टाइम मिला तो। आज आप ज़रूर एंजॉय करोगे। मैं आपके साथ इतना नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ना, वीडियो एंड तक देखना, बस काफ़ी कुछ सीख के चले जाओगे और इम्प्लीमेंट करो, खाली सुनो मत। सो दोस्तों पहुँच गए हम लोग। चलो पेंट कुठे होते इकडना का पेड़ बाहर आ गया है और अपने को गेट भी मिल गया है। अब बड़ी बड़ी जगह आओगे, इतने 7-8 8-8 10-10 लिफ्ट रहते, जैसे अपने एक मसल के लिए 15 वेरिएशन लोग जिम में मारते हैं। जितना बड़ा मसल है ना उसके हिसाब से वेरिएशन मारो आप। अब मैं देखता हूँ लोगों बाइसेप के लिए 7-7 5-5 वेरिएशन एक ही दिन मारते हैं। इतना सा मसल है तो आपको पता है सेटअप करना टेक्निकल चीज़ें रहती है, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी चीज़ें। रुको मेरे को एक बार सेटअप करने दो। कैमरा सेटिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं यार क्या हो गया है मेरी तबीयत अचानक से। मेरे पेट में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं इसमें BCAA डाल के लेके आया हूँ क्योंकि एनर्जी मेरी बनी रहनी चाहिए। आज काफ़ी ज़्यादा चलना होने वाला है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आधा घंटा हो गया है। मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि बाद में मिलेगा चांस, नहीं मिलेगा पता नहीं। तो जब भी आप बैक मारते हो ज़्यादा टाइट हो जाता है। अभी शर्ट हो गया है जो मेरे को टाइट, नया लेना पड़ेगा लगता है अभी।
आफ्टर ब्रेकफास्ट वही एक चीज़ मैंने की है जो कि गलत है, खाने के बाद तुरंत भागना नहीं चाहिए। और मैं भाग भाग के कैमरा लेने के लिए गया था और आया था बिल्डिंग के इधर, आपको दिखाया नहीं, शूट नहीं किया ये चीज़। तो मेरे को लग रहा है कि उसके वजह से ना थोड़ा पेट दर्द करना चालू हो गया। परसों का लेग्स मैंने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया था। आप जब भी अच्छा ट्रेनिंग करते हो, सोरनेस रहती है बॉडी में और प्रोटीन फुलफिल करते हो, मसल रिकवरी हो जाता है जब स्लिप का अच्छे से लोगे 6-7 घंटा कंटिन्यू। लेकिन मैं कंटिन्यू सो नहीं पा रहा हूँ, शायद से रिकवरी उसके वजह से स्लो हो गई है, तो सोरनेस बनी है बॉडी में। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, तो वो सभी मेरे को कवर करने हैं, फोटोज़ वीडियोज़, कुछ बाइट्स लेने हैं, कुछ क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो भी शूट करना है। काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी, और मज़े करते करते हुए मैं अपना बॉडी का प्रॉपरली ट्रैक रख रहा हूँ कि पानी कितना टाइम में पी रहा हूँ, खाना कितने टाइम में खाने वाला हूँ, और क्या क्या चीज़ें बॉडी अभी रिएक्ट कर रही है, क्योंकि पेट थोड़ा दर्द कर रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है अपने को। और टाइम मिला, अगर कुछ मैनेजमेंट होता है तो वर्कआउट तो डेफिनेटली बनता है। लेकिन आज 2 शूट है, यहाँ से पैकअप होते ही दूसरा शूट पहले चालू होने वाला है, तो टाइम भी ओवरलैप हो सकता है। टीम है मेरे साथ आज, देखता हूँ मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करता हूँ। अभी अभी एक मेरे को पता चल गया है कि आज जिम करना मुश्किल है, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज हो गया। जो मेरा शूट था यहाँ पे वो अभी 4 बजे पैकअप होने वाला था, लेकिन और 3 घंटा डिले होगा, क्योंकि 7 बजे पैकअप होगा। और सेकंड शूट जो है दूसरे लोकेशन पे 4 बजे चालू होने वाला है। इसका मतलब मेरे को टीम, इक्विपमेंट, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मैनेज करके यहाँ से रफा दफ़ा होके दूसरे लोकेशन पे जाना है। वहाँ पे पहले सेटअप करेंगे जैसे यहाँ पे आके किया, और फिर वहाँ पे शूट चलेगा पूरा, वो 12 बजे तक चलेगा। तो आई डोंट थिंक मेरे को आज जिम करने के लिए ज़रा भी टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ, जब भी ऐसी चीज़ होती है कि आपके पास ज़रा टाइम नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो जिम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोया नहीं हूँ, आपको पता है। मैं कल भी मेरा लेट हो गया सोना, और सुबह सारे मील्स प्रिपेयर करने के लिए मैं जल्दी उठता हूँ। आपने बैग देखी कितनी बड़ी है, कितने सारे मील्स प्रिपेयर करने थे, 1.5 घंटा तो खाली खाना बनाने में सुबह सुबह उठ के चला गया। आपको डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका जिम स्किप हो रहा है तो डाइट को बैलेंस कीजिए। दोनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर एक चीज़ भी फॉलो करोगे तो भी आपके गोल्स के आप क्लोज़र ही रहोगे हमेशा। ये जितने भी स्टॉल्स है सारे शूट करने जाके, इसका मतलब चलना काफ़ी होने वाला है। जब भी ऐसा होता है आपको स्मार्टली चीज़ें प्ले करनी है। बता दो क्या, अभी मेरे को तो पता चल गया है कि इतना सारा चलना होने वाला है, प्रायर ही पता चले, तो इसका एडवांटेज मैं कैसे लूँगा? मैं मील खाने के थोड़े टाइम बाद चला जाऊँगा, ताकि क्या होगा, जो मेरा मील होगा वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। अगर मैं अभी जाके शूट कर लूँ तो मेरे को बाद में भूख लगेगी। अभी तो मैंने खाना, मतलब अभी तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैंने ऑलरेडी भागा दौड़ी कर ली है। तो आपको ये बैलेंस करना रहता है। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन है, यू हैव टू मैनेज इट स्मार्टली। ये चीज़ आपको काफ़ी काम आने वाली है। आपका जो भी दिन का शेड्यूल है, आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, या आपको पता है कि अभी जॉब में मेरे को ये काम आ गया है, तो एक जगह पे बैठ के मेरे को 4 घंटा जाने वाला है, 3 घंटा जाने वाला है, तो आपके मील्स उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। देखते हैं तो अभी खाना खाने के लिए भी टाइम में मिलता है कैसे, वो भी एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे मैं मेरा बूफे स्प्रेड लगाऊँ और मस्त एंजॉय करूँ जैसे करता हूँ। एंजॉय तो मील को करूँगा, अच्छे से करूँगा। और तो दोस्तों क्या हुआ है, ओवर द टाइम पीरियड, अभी फील्ड में 10 साल हो गए, कैमरा बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा पीछे आर्च लेता हूँ, तो लोअर बैक में जो स्पाइज़म है वो ये भी एक मेरी वजह है। और जब भी मैं नॉर्मली भी खड़ा रहता हूँ तो मेरा पोस्चर ऐसा फॉरवर्ड हो गया, लोगों का ऐसा रहता है, कर्वेचर आता है, लेकिन मेरा कैमरा की वजह से उल्टा हो गया। इसके ऊपर मेरे को माइंडफुली रहना है। दोस्तों पेट काफ़ी दर्द कर रहे हैं और मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दवा अभी ले नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता। डॉक्टर को मैंने मैसेज कर दिया कि ऐसे ऐसा हो गया मेरे को। अब देखते हैं डॉक्टर का क्या रिप्लाई आता है। टिल दैट टाइम क्रेविंग भी थोड़ी हो रही है, भूख लगी है मेरे को। तो मेरे साथ है बादाम और काजू। बादाम जो है अपने ब्रेन के लिए अच्छे रहते हैं, काजू बादाम आपका इम्यून सिस्टम अच्छा कर देते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, और जॉइंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी ये खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भूख लगी है। टिफ़िन तो मैं खा नहीं सकता हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में अपना बूफे नहीं लगा सकता हूँ। सो बूफे कभी लगाएंगे, मील को कभी एंजॉय करेंगे, पता नहीं। क्रेविंग हो रही थी, गेनिंग पे हूँ, कैलोरी सरप्लस करनी है,
एनर्जी लेवल मेंटेन रहनी है। खा लो काजू बादाम। आएगा फोरा मस्त है, पंप हो गया है ना, मतलब इतना भर गया है। 20-20, 25-25 किलो का आप कैमरा पकड़ के इतना टाइम खड़ा रहोगे, स्ट्रेस तो है इसमें। बॉडी काफ़ी ज़्यादा एंगेज होती है, स्पेशली बैक। और कल मैंने बैक बाइसेप का वर्कआउट किया था, परसों लेग्स मारा था, तो मेरा लेग्स भी अभी सो रहे। और अभी भूख लगना चालू हो गया है। एक तो लंच टाइम हो गया है, लंच करने के लिए मेरे को तो मिलेगा नहीं यहाँ पे टाइम, तो मैं तो गाड़ी में ही जाके करने वाला हूँ, क्योंकि इधर तो बूफे लगा नहीं सकता हूँ, है ना। तो गाड़ी में जाके बेसमेंट में मैंने गाड़ी पार्क की है, वहाँ पे ही जाके मेरे को अभी खाना पड़ेगा, वापस से बैग लेके जाना पड़ेगा। नट्स खाने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो पेट में दर्द था, पता नहीं यार क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अभी रुक गया है। अच्छा है, गाड़ी अपनी है बेसमेंट में, और यहाँ पे आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। मैंने जुगाड़ करके इतना बड़ा बैग लेके आया अंदर, लेकिन अभी खा नहीं सकता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, बाकी के स्टॉल्स भी अभी कवर करने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो मैं सोचा कि अभी थोड़ा सा कर लूँ, फिर खाना खा लूँ, और फिर थोड़ा कर लूँ। फिर खाना खाने के बाद शायद से हो सकता है कि काम अलग अलग फेस पे चले, तो उस हिसाब से भी देखना है। काफ़ी बड़ा एरिया है, उसको कवर करना है अपने को। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी टीम रहती है, तो अभी कैमरा पर्सन, मैंने कैमरा हैंड ओवर कर दिया दूसरे को, वो अभी शूट कर रहे हैं। मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है। ब्रेक टाइम में यूजुअली क्या करता हूँ कि क्लाइंट के साथ अभी कोऑर्डिनेट करने वाला हूँ, आगे की चीज़ें कैसे लाइन अप हो रही है और क्या स्कोप है जिससे हम लोग और अच्छा हम लोग शूट कर सकते हैं। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ बीच बीच में कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि पेट में दर्द तो अभी रुक गया है, लेकिन भूख लग गया है। तो वही नीचे कभी जाएंगे, वापस से गाड़ी में कैसे मैं इतने सारे मील्स खाऊं, देखना पड़ेगा। बार बार फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जिम सुबह जाना चाहिए, शाम को जाना चाहिए। मेरे को तो इतना ही पता है कि जिम जाना चाहिए। आपका टाइम निकालो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मेरा हर एक शूट अलग अलग रहता है, तो डेली मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। अगर आपका फिक्स है, जॉब है, ऐसा कुछ है, आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। आप गेनिंग पे हो, आप शाम के टाइम जिम जाओगे तो क्या होगा, आपने ऑलरेडी दिन में 2-3 मील्स खाए रहते हैं, तो आपकी बॉडी में ना फ्यूल रहता है, एनर्जी रहती है, अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। और अगर आप फैट लॉस में हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप सुबह जिम जाइए। सुबह जब जिम जाओगे आप, तो एम्प्टी स्टमक में क्या होता है, जो अपनी स्टोर एनर्जी है उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप एम्प्टी स्टमक कार्डियो करोगे या ऐसा कुछ करोगे, तो फैट लॉस में आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जैसे अभी मैं शूट पे हूँ, तो 2-3 मील खाने के बाद शाम को दिखेंगे। अगर जिम जाना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बेसमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे गाड़ी में रेजिस्टेंट बैंड रहते हैं हमेशा, उसके साथ मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ। तो ये सब जुगाड़ रहते हैं, आपको करने पड़ते हैं। और अगर आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, आपका करियर जो भी है या गोल जो भी है, या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो मेरे सारे शूट चलते रहते हैं। अभी क्लाइंट भी मैनेज करने हैं, बीच बीच में आपके भी ख्याल रख रहा हूँ मैं। तो आपके डीएम्स पढ़ने के लिए मेरे को अभी टाइम नहीं मिला है गाइज़। मैं जो आपने बताया था कि लास्ट टाइम कि आपका जिम का मील का वगैरह ट्रैक आप कैसे रखते हो, तो मेरे पास एक काफ़ी उसके ऊपर एक अच्छा आइडिया है, आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी से। मेरे दोस्त है जो मेरे को कॉल करते हैं कि मोहित भाई कभी आने वाला है जिम, आज कौन सा टाइम जाने वाला है, क्या करने वाला है। आपका जिम ब्रो है, आपके टाइम मैच होते हैं, वेल एंड गुड, बेस्ट। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर या किसी के साथ वर्कआउट करना एक बार आपको आदत लग गई, तो फिर क्या होता है, आप अकेले नहीं कर पाते हो वो चीज़ को। और अगर आप जॉब कर रहे हो या ऐसा कुछ आपका फिक्स है, तो आपके साथ जिम ब्रो है, वेल एंड गुड, आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन अगर आपका शेड्यूल ऊपर नीचे होता है, जैसे मेरा होता है, तो आप कैसे वर्कआउट करोगे। अगर उसको टाइम दोगे और वो टाइम पे चीज़ें आपकी मैनेज नहीं हुई, तो उसको टांग देना पड़ेगा। और अगर उसका टाइम मैनेज नहीं हुआ आपके टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको टांग दी जाएगी, ऐसा लगेगा। तो उससे अच्छा तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डू इट अलोन, सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये आपके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आप किसी के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो। तो जब भी आप आपके ऊपर काम कर रहे हो, तो आप खुद के लिए टाइम निकालो यार, किसके ऊपर डिपेंड मत रहो। आप अकेला वर्कआउट करना चाहते हो और अकेले वर्कआउट करो, सबसे बेस्ट रहेगा ये तो।
कि आपका मोटिव क्या है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। तो क्या रहता है, मोटिवेशन इस लाइक गुब्बारे में आप हवा भर दोगे, फूल जाएगा और 2 दिन में पोपट हो जाएगा, पूस हो जाएगा। तो मोटिवेशन से काम नहीं बनता है। अगर आपको कुछ करना है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और डिसिप्लिन खाली जिम जाके नहीं मिलते, डाइट के साथ, स्लिप के साथ, सब कुछ ट्रैक जैसे मैं रखता हूँ वो आप फॉलो कीजिए चीज़ों को, जैसे मेरे को फॉलो करते हो। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए तो रिज़ल्ट मिलेंगे। और सबसे मेन बात है कि आपका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहे। तो मेरे दोस्त, इसको अब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। देख, अगर मैं तेरा मुँह लूँगा और पानी के बाल्टी में डाल दूँगा तो कितना सेकंड लगेगा तेरे को बाहर आने के लिए? 1-2 सेकंड, 3 सेकंड। उसमें तो सोचेगा क्या कि बाहर आऊँ, कैसे आऊँ, एनर्जी नहीं है, लो फील हो रहा है। तो तेरा रीज़न मैटर कर दे, ठीक है। अगर तेरा वाई रीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तूने सोच लिया है ना एक बार करने का, तो तू कर जाएगा भाई, ठीक है। तेरे को डिसिप्लिन में रहने के लिए तेरा वाई रीज़न है, तो वाई रीज़न क्या है उसके ऊपर काम करना चालू कर दे। तेरे को बॉडी क्यों बनानी है, ठीक है। तेरा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, इंसल्ट हुई है, तेरे में हेल्थ इशू है, या तेरे में फिट रहने की इच्छा है, तो तेरी इच्छा शक्ति क्या है उसके ऊपर काम कर। विल पावर पे काम कर, वाई पे काम कर, हाउ अपने आप बन जाएगा। क्यों करना है ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे करना है वो तो आपको पता चलेगा। आपको डिसिप्लिन में रहना है तो आपका वाई रीज़न फाइंड आउट कीजिए, उसको नोट कीजिए और हमेशा यहाँ पे रखिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए वाई रीज़न क्या है आपका। मैं मेरे डाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ और लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। जब भी आप 10 लोगों के बीच में रहते हो और खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं रहती है और आप इतना सारे मील्स कैरी करते हो और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, अलग ही चीज़ रहती है। तो क्या होता है बेसिकली, आपको आपके ऊपर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आप सेल्फिश रहोगे तो अच्छा है। और अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, लेकिन अगेन आपको बैलेंस भी करना है। फिर आपका प्रोटीन अगर कम हो गया या ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिनके अभी शादी होने वाली है और सबको एब्स चाहिए। तो मेरे भाई, अगर तेरे को एब्स चाहिए तो तेरे को देखना पड़ेगा तेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर तू लीन है तो तेरे को पहले मसल डेवलप करना पड़ेगा, और अगर तू फैटी है, अगर तेरे पेट के इधर चर्बी है तो वो कम करनी पड़ेगी। कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या है, अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपके गोल्स क्या है, आपका बॉडी वेट कितना है, हाइट कितनी है, आप कितने मील्स खा रहे हो, उसमें क्या क्या इंटेक कर रहे हो, सारी चीज़ें छोटी मोटी मैटर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन 3 दिन जिम में वर्कआउट कर लिया, एब्स मारे, आपके एब्स दिखेंगे। एब्स एक मसल है, उसके ऊपर आपकी फ़ैट की लेयर रहती है, चर्बी, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका अपना पेट बाहर आ जाते हैं, तो इसीलिए वो एब्स हाइड हो जाते हैं और चर्बी के पीछे। आपको उसको विजिबल करना है। आपका कस्टमाइज जो डाइट प्लान बनेगा उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके एब्स बनेंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि आप चीट मील खाते हो कि नहीं खाते हो। मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय करना चाहिए। चीट मील होना चाहिए, लेकिन चीट डे या चीट वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीट मील से आपकी 1 हफ्ते भर की मेहनत ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बराबर है। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। अगर आपकी लाइफ है, आप एंजॉय करना चाहते हो, समटाइम 15 दिन में एक बार आप चीट मील खा रहे हो, एक आधा ठीक है, लेकिन क्वांटिटी मैटर होती है। अगेन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चीट मील मतलब पूरा ही चीट आप खाओ, पिज़्ज़ा खाते ही चले जा रहे हो, ये सब चीज़ नहीं चलेगी। यू कैन हैव अ स्मॉल बाइट एंड जस्ट टेस्ट बर्ड को, है ना, थोड़ा सा ये देने के लिए आप खा सकते हो। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा आपको कि प्लेट पे ध्यान दो, डंबल्स पे नहीं, क्योंकि बॉडी अगर आपको करनी है मेंटेन तो कैलकुलेटेड चीज़ खानी पड़ती है और जिम जाके चीज़ों को बैलेंस करना रहता है। तो जिम 20% मैटर होती है, 80% आपका डाइट ही रहता है, जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है। क्योंकि 22 घंटा आप जो करते हो, 2 घंटा तो जिम में चले जाते हो, उसके बाद जो 22 घंटा आप करते हो वही तो आपके बॉडी को देगी ना। और अगर गलत चीज़ अंडर डालोगे तो रिएक्शन भी गलत होगा। तो काय को करना है, ये सब कैलकुलेटेड चीज़ें खाओ और मस्त फिट रहो। मोहित भाई, खाली पेट कम करके बताओ, ऐसी एक्सरसाइज बताओ जिससे खाली पेट कम हो जाए। तो मेरे ब्रदर, आपको सच बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं बनी है जिससे आपका खाली पेट कम हो जाए। ये तो आप ऐसे बात कर रहे हो, मतलब बाल्टी में पानी भरा है,
आपने एक मग डाला और जहाँ से डाला खाली वही पार्ट खाली होना चाहिए, बाकी की बाल्टी भरी रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, आप पानी निकाल रहे हो बाल्टी से तो बाल्टी का ओवरऑल पानी कम हो जाएगा। वैसे फैट रहता है बॉडी में, तो बॉडी में ओवरऑल फैट कम हो जाते हैं, और फैट कम होते 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 लास्ट में सबसे पेट से कम हो जाते हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा पेट वाला ही फैट कम करो या पर्टिकुलर पेट की एक्सरसाइज करके आप एब्स निकाल सकते हो। सब अलग अलग चीज़ें हैं, आपको इसको समझना है। कौन सी राइट एज ग्रुप है जिसमें हम लोग को जिम करना चाहिए, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं लोग। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका राइट एज कुछ नहीं होता है ब्रदर। जब भी आप रियलाइज़ करते हो कि अभी आपको बॉडी बनानी चाहिए, अभी आपके फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आप जिम चले जाओ। और अगर प्रैक्टिकली बात करूँ, फॉर्म के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम तो आपको लाइफ टाइम करनी है, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म एक बार गलत हो गया, एक बार आप गलत तरीके से वेट उठाना चालू कर दोगे, आपका लाइफ टाइम वैसे ही रहेगा। तो प्रॉपर फॉर्म के साथ रहिए। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 18 के हो या 18 to 30 में हो, सबसे राइट एज मसल ग्रुप 18 to 30 इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे ग्रोथ हार्मोन्स पीक पे रहते हैं, टेस्टो और ये सब जैसे मैंने बताया। और तभी आप फुलेस्ट एडवांटेज ले सकते हो। अगर आप जिम जा रहे हो, प्रॉपर डाइट कर रहे हो, मज़ा आ जाएगा यार। ठीक है, ऊपर हो 40 50 आप कभी भी कर सकते हो एक डिसेंट फिजिक अचीव, अगर आपका डाइट ठीक है तो। डाइट ठीक है, स्लीप ठीक है, वर्कआउट बराबर चल रहा है, आफ्टर 30 भी आप मसल गेन कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग फिजिक अचीव कर सकते हो। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। काफ़ी लोग मेरे को ये भी पूछते हैं कि कितना पैसा लगता है जिम में जाने के लिए, कितना इंटेक होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो ब्रदर, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले तो अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंस। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, आपको डेली प्रोटीन इंटेक फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है, जो आप पहले ध्यान दो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप स्कूल में हो या कुछ भी हो, तो अपना फाइनेंस क्या है उसके ऊपर पहले ध्यान दो। अगर घर से सपोर्ट है तो गुड, आप कर सकते हो। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है, आप स्ट्रगल फेज़ में हो और सारी चीज़ें अपने को मैनेज करनी रहती है, तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना करियर बनाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओ, एटलीस्ट इतना कि आपका ना प्रोटीन इंटेक जितना हो डेली का, और जिम विम का जो भी खर्चा आता है, ये सब आप अच्छे से निपटा पाओ विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी लोड। तब भी जाके आपका मसल डेवलप होगा, तब भी जाके आप डिसिप्लिन में रह पाओगे। नहीं तो पैसा कमाने जाओगे, बॉडी को कमाओगे, और बॉडी कमाओगे तो पैसा नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियली आपका फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अपने करियर के ऊपर भी ध्यान दो गाइस। खाली जिम करके अभी ट्रेंड चल रहा है, सब चीज़ है, लेकिन करियर भी उतना ही मैटर होता है, ठीक है। तो अगर आप 18 to 30 हो या 18 to 25 हो, अगर आपका करियर सेट नहीं है और आप खाली जिम के पीछे भागने वाले हो एस्थेटिक फिजिक को लेके, तो ऐसा नहीं है। मैं आप में से ही हूँ। देखो अभी शूट चल रहा है मेरा, तो टाइम निकाल रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये ऐड ऑन चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लग रहा है मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम ही नहीं रहता है। पहली बात, नए नए बच्चे हैं 18-20 साल के, वो क्या कर रहे हैं अभी, एकदम से जिम जा रहे हैं और क्रिएटिन लेना चालू कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि क्रिएटिन से बॉडी बनती है, क्रिएटिन से मसल बनता है। ब्रदर, क्रिएटिन से होता क्या है पता है आपको? क्रिएटिन से आपका बॉडी में जो मसल है उसमें थोड़ा वाटर होल्ड होता है और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। मसल नहीं बढ़ता है, क्या बढ़ती है? स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो तभी आप जिम में जब भी जाओगे, तो जब भी आप 12 किलो का डंबल उठाओगे, उसकी जगह आप 15 किलो लिफ्ट कर पाओगे। स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑब्वियसली। जब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ज़्यादा लिफ्ट करोगे, मसल फाइबर ज़्यादा ब्रेक होंगे। और अगर आपका डाइट ठीक है, अच्छे से आप प्रोटीन दे रहे हो बॉडी को, तो जाके मसल ग्रो होगा। क्रिएटिन से मसल ग्रो नहीं होगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, इसको आप पहले तो समझिए कि बॉडी में हो क्या रहा है ना। किसी का बोला हुआ या कोई प्रमोशनल वीडियो देखा आपने, या कोई रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और जाके सीधा गए क्रिएटिन ले लिया, वाटर इनटेक का है नहीं कोई, किडनी को डैमेज दे दिया। ये सब नहीं करना है, किडनी के ऊपर लोड आता है इसका, ठीक है। तो अपने को ऑर्गन्स भी प्रोटेक्ट करने हैं,
अगर आप 15 टू 18 में हो अगर, तो पहले अपने फॉर्म के ऊपर ध्यान दें और रॉ फूड से जो बॉडी को जितना दे सकते हो ये टाइम पे कोशिश कीजिए रॉ में से आप निकालो और चूस के खाना खाओ और बॉडी को अच्छा तगड़ा बनाओ, ठीक है। ये सब सप्लीमेंट्स और ये सब लेना अच्छी बात है, लेकिन एडवांस लेवल पे, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो अभी अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ। वे प्रोटीन सबसे बड़ा मिथ लोगों का कि किडनी डैमेज कर देता है ना, ये कर देता है, वो कर देता है। भाई पहले समझो आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। अगर वे प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले रहे हो और तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वे के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अगर आप बियर पी रहे हो, ऐसा कुछ उल्टा चीज़ें कर रहे हो तो आपकी किडनी डैमेज हो रही है, तभी तो बॉस आपको दिखता नहीं है, तभी तो कोई डॉक्टर नहीं बनता है। लेकिन जिम जाने वाला जो बंदा है, जो बेचारा अपना प्रोटीन इंटेक फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अगर वेजिटेरियन है तो वो एक वेजिटेरियन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप उसको ज्ञान मिलना चालू कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आपके पास नॉलेज हो, इधर उधर का सुना ही हुए। ऐसा नहीं होता है। वे प्रोटीन के ऊपर थोड़ा सा भाई रिसर्च कर लो और आपको भी पता चलेगा कि सप्लीमेंट कैसे बनती है और उससे क्या बेनिफिट होते हैं। और कुछ लोगों को जो लोग बोलते हैं ना, डब्बे खा के बॉडी बनती है, डब्बे खा के बॉडी बनती है, तो भाई तू भी खा ले, तेरी भी बनेगी, समझ आ जाएगा कि उसको डाइजेस्ट करना कितना ईजी है ठीक है। और जब भी आप जिम में जाते हो तो मसल ब्रेक करते हो, कितना दर्द होता है, कितना चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे अगर डब्बे खा के भाई बॉडी बनती ना, तो सभी ने तो डब्बे ही खा के बॉडी बना लेती, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ों का ट्रैक रहना पड़ता है और ओवर द टाइम जब ये आपको पता चल जाए कि डब्बे में असली क्या चीज़ है, ठीक है, तभी आप प्रोटीन को अच्छे से खा पाए। तो बिना कुछ सोचे समझे मत बोलिए, पहले इसके ऊपर अच्छा रिसर्च कीजिए और बाद में आप बोलिए। तो दोस्तों, मैंने तो अभी रिसेंटली एक व्लॉग डाला है जिसमें आपको एग्जैक्ट मैंने बताया कि कहाँ से जेन्युइन सप्लीमेंट मिलती है। आप जाके चेक कीजिए मैं कहाँ से लेता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, प्राइस ऑफ वैल्यू क्या है। अभी तो जीएसटी डाउन हो गया है तो सप्लीमेंट काफ़ी सस्ते हो गए, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपको कोई ट्रस्टेड ब्रांड पता है, अब ब्रांड के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, ब्रांड आपकी चॉइस है, लेकिन हाँ, आप जो भी ले रहे हो, बॉडी को जो भी दे रहे हो, मेक श्योर करें कि आप थोड़ा पैसा ज़्यादा देके अच्छा वैल्यूएबल चीज़ अपने बॉडी को दे। जो बॉडी जो है वो 6 महीने में बन जाएगी क्या, 1 साल में बन जाएगी क्या, ये क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, बॉडी तो आपकी कभी भी बन सकती है। आप डिसिप्लिन में रहो, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल फटाक से बॉडी बन जाएगी। लेकिन बॉडी को मेंटेन कैसे रखोगे बॉस? अभी ये गाड़ी जो है इतनी चमचमकती हुई, ये मेंटेन है क्योंकि रूफ है, धूल मिट्टी नहीं है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, मस्त धोई हुई है, नीचे रेड कारपेट है, तो ख़राब नहीं हो रही है। तो जब ये सड़क पे चलेगी धूल मिट्टी में, तभी तो ख़राब हो जाएगी। फिर उसको मेंटेन रखने के लिए आपको वॉश करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सेम गोज़ विथ बॉडी। आप बॉडी तो बना लोगे, लेकिन आपका शेड्यूल जो है, आपका लाइफस्टाइल जो है, ठीक है, उसको लेके आप कितने देर तक उसको मेंटेन कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डिसिप्लिन में कैसे रहे। अरे डिसिप्लिन में कैसे रहे, ये सिखाई जाती नहीं है चीज़ें कहाँ पे, किसी अलग स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं बने हैं डिसिप्लिन में कैसे रहे। बॉस, आपका वाई रीज़न क्या है ना, वो आपको डिसिप्लिन में रखता है। जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आने वाले हैं, तब कितना टाइम जाओगे उसको लेने के लिए, सोचोगे, समझोगे? पहले सब काम छोड़ के वही लेने जाओगे ना। तो आपका रीज़न क्या है वो मैटर होता है। और अगर आप ऐसा हो ना, लेकिन अगर आप मरने के लिए आए हो तो आपको सांसों की कीमत पता चलती है। और सांसों की कीमत तभी पता चलती है जब आप वेंटिलेटर पे रहते हो, हॉस्पिटल में रहते हो और भगवान को यही बोलते हो कि भगवान एक दिन दे दो, कल से पक्का जिम चला जाऊँगा या फिटनेस के ऊपर ध्यान रखूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर देखोगे तो उसमें क्या है कि पहले मैं 43 kg के अराउंड था। उसमें एक चीज़ थी कि मैं काफ़ी लीन था, और लीन के टाइम क्या हुआ था, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी कि बल्किंग कैसे किया जा सकता है, क्या डाइट होता है। तो मैंने उल्टा सीधा खाना चालू कर दिया और गेनिंग के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही उल्टा फुल्टा खा लिया था मैंने बाहर का। तो गेनिंग तो नहीं हुआ, लेकिन पेट गेन हो गया।
वेट गेन के चक्कर में पेट गेन, तो ये सब चीज़ें हरकतें मैंने काफ़ी की है। तो मैंने स्किनी टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है और फैट टू फिट भी किए है, तो दोनों चीज़ का नॉलेज है। और इसमें काफ़ी हेल्थ इशू आए थे मेरे को, जो फेस किए मैंने, काफ़ी तगड़े वाले, मतलब अस्थमा बोलो, ये बोलो आप, ब्लैकआउट होता था, ये रेटिना डैमेज है मेरा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन भाई आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप गाइडेंस ले लो, गाइडेंस ले लो। मैं आपको वही बोलता हूँ कि गाइडेंस ले लो, किसी का भी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मत करो जो मैंने की थी, और इसमें काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया और सब कुछ हो गया। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और मस्त वर्कआउट करो। अभी काफ़ी कुछ नॉलेज आपको दे दी है मैंने, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कवर किए। अगर कुछ है तो आप DM में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर आते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़ा काम बचा है, वो शूट करना भी इम्पोर्टेंट है, तो अभी जाते हैं, लंच टाइम हो गया है। बिगिनर्स का मिस्टेक क्या होता है, मेरे से भी हुआ था, सबसे होता है, कॉमन चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिम जाते हो, आपको लगता है ज़्यादा वेट उठाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा, बॉडी बन जाएगी और मसल ग्रो करेगा, फैक्ट है। लेकिन आप बिगिनर हो ब्रदर, तो आपका फॉर्म मैटर करता है, क्योंकि आप जो फॉर्म में उठा रहे हो या जिस पर्टिकुलर मसल को आप टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे आप प्रॉपर हिट कर रहे हो या नहीं हिट कर रहे हो, मतलब वही एंगेज करके आप परफॉर्म कर रहे हो, अदर मसल पे भी टेंशन जा रही है। ये चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिगिनर हो तो वेट पे ध्यान मत दो, फॉर्म पे ध्यान दो, और फॉर्म को ठीक करो। को 10 किलो के साथ कंफर्टेबल है, 15 रैप एटलीस्ट मारो। जब भी 15 रैप जाएंगे उसके बाद ही आपको वेट बढ़ाना है, जो सेफ़ होगा। अगर आप एकदम से वेट बढ़ाओगे, आपका फॉर्म में गड़बड़ हो जाएगी, इंजरी करके बैठोगे ब्रदर। उससे अच्छा सेफली परफॉर्म करो, स्मार्टली ट्रेन करो, और खाना खा के अच्छे से रिकवर करो और मसल ग्रो करो। और ऐसे टिप्स के लिए मेरे को फॉलो करो। दोस्तों काफ़ी कुछ हो रहा है, अभी शूटिंग कंटिन्यू चालू है, तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ आपके जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करने की, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं। तो मैं सोचा कि आपके जो DMs आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें आप मेरे को इतने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछते हो, तो उसका एटलीस्ट मैं जवाब दे पाऊँ, और आई होप कि मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे पा रहा हूँ। तो सारा खेल जो है अपनी ज़िंदगी का, वो है मैनेजमेंट का, ठीक है। आप सोच समझ के चीज़ों करोगे और उसको बेटर वे में मैनेज कर पाओगे तो जीत जाओगे। और हर एक सिचुएशन को ऐसे देखो कि चैलेंज है अपने लिए, हर एक दिन को ऐसे देखो कुछ नया आज करेंगे, और हर एक ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स को ऐसे देखो कि अपॉर्चुनिटी है, इसी में ही तो करना है और इसी में ही टिके रहना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, दर्द होगा, दुख होगा, सब कुछ होता रहेगा, आपको फेस करना पड़ेगा और वापस से स्ट्रॉन्ग होके खड़ा रहना पड़ेगा। एक मेरा भाई है, वो पूछ रहा है कि मोहित 6 महीना तो मेरे को अच्छा रिजल्ट्स मिला, लेकिन अभी मेरी बॉडी काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रही है, तो क्या हो सकता है, मैं क्या डाइट में चेंजेस करूँ, क्या वर्कआउट में चेंजेस करूँ, या क्या कुछ कर सकता हूँ। तो ब्रदर ऐसा रहता है कि बेबी ग्रोथ आपको अगर पता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, 6 महीने में फटाफट से बढ़ जाता है, फिर धीरे 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 करके उसकी ग्रोथ होती है। सेम अपना भी वैसे ही है, जब भी आप जिम जाते हो तो आपके बॉडी को हैबिट नहीं रहती है, तो पहले 6 महीने में तो आप मस्त ग्रो कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो धीरे धीरे से प्रोग्रेशन। अगर आपका डाइट ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में मतलब डाइट ठीक है, स्लीप प्रॉपर है, सब कुछ सही जा रहा है, तो प्रोग्रेशन आपको दिखेगा, और वो प्रोग्रेशन धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा। तो आप नेगेटिव मत हो, इस पर काम करते रहो और ये चीज़ों को समझो कि बेबी ग्रोथ क्या होता है। एंड देन 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको थोड़ा और डिफरेंस पता चलेगा। तो प्रोसेस स्लो होगी और लेकिन होगी ज़रूर अगर आप कंसिस्टेंटली रहोगे। लाइफ में 3 चीज़ों को बैलेंस करना है। जैसे मैं एज अ सिनेमेटोग्राफर शटर स्पीड, एपर्चर और ISO बैलेंस करता हूँ अच्छा एक्सपोजर मिलने के लिए, और फिटनेस में जब भी रहता हूँ तभी डाइट, जिम और स्लिप को मैनेज करता हूँ। और अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आपको टाइम, पैसा और हेल्थ पे ध्यान देना है, और 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, लाइफ में जीत जाओगे। बस हर एक दिन ये देखो कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, चीज़ों को, नए चीज़ों को हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और प्रिपेयर्ड रहो हमेशा कि प्रॉब्लम्स आने वाले हैं,
दिमाग को शांत रख के उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने बड़ी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे उतनी बड़ी आपकी सक्सेस रहेगी। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह मत देखो, अपॉर्चुनिटी देखो कि आपको स्ट्रांग बनना है। तो यही वो मोमेंट है जहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, चीज़ों को सीखना है, सोचना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। और ओवर द टाइम आप देखोगे तो आपकी ग्रोथ रॉकेट की तरह होगी। जब भी आप एक एक पॉइंट सीखते हो और जब भी बाद में जाके वो जॉइंट्स होते हैं तो आपकी एक अलग ही इमेज बनती है जो कि ओवर द टाइम आपको पता चलती है। वापस से आ गए हम लोग बेसमेंट में। अब जाएंगे गाड़ी के इधर और खाना खाएंगे क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है बाहर का खाना। हम बाहर जा रहे हैं। चाहे लाइफ में कुछ भी हो, कैसा भी शेड्यूल रहे आपका, कुछ भी हो, आपको डाइट फॉलो करना है, ठीक है। तो डाइट फॉलो करने के लिए जो भी चीज़ आती है उसको करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करें, अभी वहाँ पे एक सैंडविच था 200-250 रुपये का, पता नहीं वो कहाँ पे बना था, कभी से बना है, फ्रेश है नहीं है, कौन खाएगा। इसीलिए हम लोग घर का खाना खा लेते हैं। दोस्तों शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, शॉर्टकट होता नहीं है ज़िंदगी में, और बॉडी बनाने के चक्कर में तो शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। आपको टाइम लगता है, प्रोसेस काफ़ी स्लो है। आपके साथ जेन्युइन रहना चाहता हूँ मैं, कोई भी अपना आपको फेक गोल या फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही बता रहा हूँ कि बॉडी बनने में टाइम जाती है। बहुत ही दुख की बात हो गई है यार, मेरा BCAA गिर गया है, लगभग आधा हो गया। कोई नहीं, मैं नींबू पानी भी साथ में लाया हूँ, तो बैकअप तो हमेशा रहता है ना। चीज़ों को ऐसे ही स्मार्टली ट्रेन करना पड़ता है। जब भी आप मिरर देखते हो या ऐसा रिफ्लेक्शन देखते हो, आप फ्लेक्स करते हो और मज़ा ही अलग रहता है। तो मस्त मूड होके आया हूँ मैं अभी और अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा था और पावर नैप नहीं ले सकता था तो ऑप्शन नहीं था। मूड होना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप कभी लेज़ी फील कर रहे हो काम के बीच में, मूड हो लो, प्रिपेयर्ड हो जाओगे अच्छे से। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि सलाद कभी खाना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है। आप खाना खाते वक्त खाना चाहिए, खाने से पहले खाना चाहिए या बाद में खाना चाहिए। अगर आप फैट लॉस पे हो तो खाना खाने से पहले खाइए। ये एक एडिशनल वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फैट लॉस में काफ़ी काम आएगा आपको, कि पेट भी आपका भरा रहेगा पहले अगर आप खाओगे तो, और बाद में आप कार्बोहाइड्रेट्स मतलब राइस या चपाती हो गया उसका क्वांटिटी आप कम खाओगे। अगर आपका पेट भरा है तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है चलो अब इससे ज़्यादा नहीं खाना है। वैसे भी फैट लॉस में हम लोग डेफिसिट पे रहते हैं तो कैलोरी कैलकुलेटेड खानी पड़ती है तभी भी। तो ये आप ट्रिक या ये आप चीज़ ऐड कर सकते हो। और अगर गेनिंग के टाइम पे हो या नॉर्मल आप लाइफ जीना चाह रहे हो तो यार कभी भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मज़े कर लो ज़िंदगी के। मैं भी कर रहा हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे खोल के रख नहीं सकता हूँ अपना बूफे क्योंकि गाड़ी में वैसी जगह नहीं है। हम लोग स्विफ्ट में बैठे हैं फ़िलहाल, तो दिखते हैं। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि एक एक टिफ़िन जैसे आएगा मैं खाता चला जाऊँगा, आपको दिखाता चला जाऊँगा कि क्या क्या लाया हूँ। यहाँ पे सलाद मैंने ऑलमोस्ट अभी ख़त्म कर दिए है और नेक्स्ट टिफ़िन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, पनीर भुर्जी लाया हूँ एज़ यूजुअल और अंडा भुर्जी भी लाया हूँ। आप बोलोगे कि 2 टाइप के प्रोटीन सोर्स क्यों खा रहे हैं। अपने बॉडी को अलग अलग टाइप प्रोटीन देना पड़ता है। अभी मैं जो मील कर रहा हूँ वो मेरे गोल्स अलग है। मेरा जो अभी टारगेटेड वेट है मेरे को जो अचीव करना है गेनिंग में, उसके लिए मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और बॉडी को अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन दे रहा हूँ। एक ही सोर्स नहीं रखा हूँ। लोग क्या करते हैं कि अंडा है तो चलो अंडे पे ही सब कुछ प्रोटीन डिपेंडेंसी रखते हैं, या पनीर है तो खाली पनीर ही खाते रहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको प्रोटीन का सोर्स भी डिवाइडेड करना चाहिए। वीकली भी आप कर सकते हो स्विच, जैसे आज अंडे खा लिया, फिर कल पनीर खा लिया, फिर वापस से अंडे, फिर ब्रोकली खा ली, फिर अलग अलग चीज़ें आप खा रहे हो, या आप साथ में भी खा सकते हो। क्वांटिटी बस कैलकुलेशन होना चाहिए अपना। बात वही है, अगेन जाएगा बॉडी में प्रोटीन, तो अपने को देखना है कि किस सोर्स से हम लोग दे रहे हैं। और एक चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन में या कौन सा, ऐसा कुछ नहीं रहता गाइस। देखो आपको बताता हूँ, आपको भी पता है कि अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, सब प्रोटीन सोर्स आपको पता है। लेकिन आपकी बॉडी जो है वो क्या डाइजेस्ट कर पा रही है, ठीक है। आप अंडे ज़्यादा खाते हो तभी आप वो बॉडी कंफर्टेबल है, ब्लोटिंग इशू नहीं होते हैं, तो गो विद एग्स। आप पनीर खाते हो, पनीर के साथ अगर आपको कोई लैक्टोज टॉलरेंट है, आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते हो,
तो गो विथ ब्रोकली या ड्रम स्टिक या पालक या बीन्स, सोयाबीन्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो आप क्या कीजिए, बॉडी के ऊपर अपने बॉडी को पहले तो समझिए कि आपकी बॉडी कौन से सोर्स में कंफर्टेबल है और उसके क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। जो भी प्रोटीन सोर्स आपको सूटेबल है उसके साथ आप स्टिक टू रहिए, और उसके साथ अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो अलग अलग जो भी प्रोटीन आपको लग रहा है तो वो आप खा सकते हो। और अगर वेजिटेरियन डाइट से आपका प्रोटीन सोर्स नहीं हो रहा है, आई विल सजेस्ट कि आप एक वे प्रोटीन अच्छे ब्रांड का ऐड ऑन कीजिए। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि खाना फटाफट से खा के हम लोग को शूट पे भी जाना है, तो खाना खाते हैं अभी आराम से और एंजॉय करेंगे मस्त एकदम। अभी क्या हो गया, मेरे को क्लाइंट से कॉल आ गया कि आपको आना पड़ेगा शूट के लिए, अब खाना अधूरा हो गया है। तो मैं आपको ज़्यादा अभी दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन फटाफट से बता देता हूँ। एग्स मैंने लाए हैं, अंडा भुर्जी और चपाती है, और चपाती, अंडा भुर्जी, पनीर भुर्जी, और सलाद में मैंने ककड़ी लिया था, और चीज़ क्यूब जो मैं लेना भूल गया था सुबह, अब आपको बोला था मैं चीज़ क्यूब ले रहा हूँ, तो वो है मेरे बैग में। अभी फटाफट से इस सब को खाऊँगा मैं और शूट पे भागूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, क्लाइंट का कॉल आ गया, तो इसको एंजॉय करते हैं अभी। तो आपको है ना लाइफ में ये सब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। अभी आप टेंशन में आओगे, कैसे चीज़ें मैनेज होगी, क्या होगा। दोस्तों खाना तो मैंने खा लिया, क्लाइंट के 2-3 कॉल आ गए। टाइम मैनेज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जब भी आपका टाइम कम है, आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ग्राउंड में मिरर से एक याद आया, जब भी हम लोग आते हैं तो मिरर में फ्लेक्स करके खुद को देखते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है यार अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए। मतलब मज़ा आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सॉरी दोस्तों, आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रश में हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा घाई में हूँ, और काफ़ी चीज़ें मेरे को शूट में कवर करनी है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंटर्स जो और कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने दिए उसके ऊपर आप डेफिनेटली वर्क कीजिए। तो डेटा मैं हमेशा घर पे कॉपी करता हूँ, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको पोस्टिंग करनी है, फटाफट से डेटा भी कॉपी करने लगा दिया हूँ। सेकंड शूट पे जा रहा हूँ अभी यहाँ से, तो अभी देखते हैं ETA लगा के सेकंड लोकेशन पे पहुँचने के लिए कितना टाइम दिखा रहा है, और होपफुली ज़्यादा टाइम ना दिखाई दे तो अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक लगने का टाइम अभी स्टार्ट हो गया। और मेरे को इसके बीच में जो मैं स्मूदी लेता हूँ, आपको पता है मेरा फेवरेट मील है। अगर आप गेनिंग पे हो, आपको पता नहीं है स्मूदी कैसे बनाई जा सकती है, आप वीडियो देख लीजिए मेरा, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि कितना अमाउंट में आप ले सकते हो, जिससे आप बल्क के टाइम आपके जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी डेटा कॉपी होते ही मैं जाऊंगा गाड़ी में भाग के, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, और एक मील मेरा बचा है बीच में, अभी उसको भी मैनेज करेंगे। शूट 1 ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। 3 घंटे जो मैं बताया था वैसा कुछ नहीं हुआ है, प्लान में वापस से चेंज। सो अभी जा रहे हैं हम लोग सेकंड लोकेशन पे, P2 था, सेकंड लोकेशन पे जा रहे हैं, और ETA बता रहे अपना 25 मिनट्स। सो होपफुली हम लोग टाइम पे पहुँचे, क्योंकि 5 बजे वहाँ पे शूट चालू करना है। देखते हैं अभी। तो दोस्तों आप बोलते रहोगे कि टाइम कैसे मैनेज करता है, चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। अभी जब गाड़ी में बैठूँगा मैं, दिमाग में कुछ और चलता रहेगा, ठीक है। अभी चलते चलते का वही ना, हम लोग एटलीस्ट अपना व्लॉग तो कंप्लीट कर रहे हैं। कितना भी लेट हो, कुछ भी हो, सेफ्टी फर्स्ट। सीट बेल्ट लगा दिया है, अब निकलते सीधा फटाफट। गाइस लाइफ इतनी अनस्क्रिप्टेड है मेरी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद किधर से मैं किधर पहुंच सकता हूँ, क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता है। तो बताया था मैंने 3 घंटा डिले होने वाला है, लेकिन अभी कुछ अलग चीज़ें हुई है, तो जल्दी जाना पड़ रहा है वो शूट पे। इधर कल वापस आके थोड़ा पैच वर्क है जो हम लोग को शूट करना पड़ेगा, जो आज नहीं पॉसिबल है। स्विफ्ट चलाने का मज़ा ही अलग है यार। उसके बाद स्विफ्ट है ना, उसको पता है स्विफ्ट का प्यार क्या होता है, अलग ही लेवल की गाड़ी। इसीलिए मैं बाइक प्रेफर करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ बाइक बाइक बाइक। ये होता है, आप गाड़ी बड़ी बड़ी ले लो, कौन सी भी गाड़ी ले लो, आपको अगर जाम में फंसना है एसी में, उससे अच्छा बाइक से आप निकल जाओ। टाइम इज़ मनी। अभी ETA कुछ अलग बता रहा था, और 10 मिनट से हम लोग इधर ही फंसे। ऊपर से कुछ ब्रिज बंद हुए हैं, तो और ट्रैफिक लगता है शाम के टाइम। मुंबई में ना गाड़ी चलाना भी मतलब नहीं है,
तो टाइम का मैनेजमेंट होना काफ़ी अभी ज़रूरी है, ध्यान रखना पड़ रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है। एंजॉय करते हैं। अभी क्या करेंगे, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। अंताक्षरी तो नहीं खेल सकते और ना मील कर सकते, तो प्रभु जी का नाम लेते हैं और क्या करेंगे। जय श्री राम। सो दोस्तों, नवरात्रि का है फेस्टिवल और है दांडिया रस। खेलेंगे अभी दांडिया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, शूट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा अलग सेटअप है, वहाँ पे थोड़ा अलग सेटअप था। तो अभी कैमरा सेटिंग, इक्विपमेंट सब कुछ अपने को स्विच करना है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग। फ़ोन की बैटरी भी अभी लो हो गई है और मेरी भी लो हो गई है, तो मैं कॉफ़ी शॉट ले रहा हूँ। आप भी इसको ले सकते हो। आपको पता है मैंने अभी लंच थोड़ा लेट किया है, तो आफ्टर लंच 25 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो और फैट लॉस में काफ़ी अच्छा है। इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जिम जा रहे हैं और जिम चल रही है कंटिन्यू, तो ही हम लोग डाइट को फॉलो करेंगे, बाकी के टाइम हम लोग मस्त मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे और उनके एब्स बने रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है? आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, आपका गोल स्टेज पे चढ़ के मेडल जीतना, टाइटल जीतना अगर वो है, तो आप प्रेप मील एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर सकते हो और अच्छे कोच के साथ, गाइड के साथ। लेकिन मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे जैसे बंदों की, जो बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं और उनको खाली फ़िट रहना है। अगर कपड़े पहने तो अच्छे से फिटिंग हो जाए, कोई हेल्थ इशू ना हो, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको क्या करना चाहिए कि जब भी कभी ऐसा होता है कि आपका डाइट नहीं फॉलो हो रहा है या जिम फॉलो नहीं हो रही है, तो मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आप चीट मील ना लो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीट मील आपका एक वीक का जो मेहनत रहता है वो वेस्ट करा सकते हैं। तो चीट मील लेने से अच्छा है कि एक चीट थोड़ा सा खा लो, जस्ट टेस्ट बड्स के लिए। मैं क्या करता था, जब एग्जांपल वड़ा पाव खाना है तो मैं खाता तो था, लेकिन मैं उसको पेट के अंदर नहीं डालता था। खाने के बाद च्युइंगम की तरह निकाल के फेंक देता था। जस्ट टू टेस्ट बड्स जो रहते हैं अपने, उसको सेटिस्फाई करना है और स्मार्टली प्ले करना है। अगर ये आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको खाना नहीं है, रिग्रेट भी नहीं करना है, टंग पे रख दो, टेस्ट ले लो, मज़े ले लो और ऐसे फील करो कि खा लिया। और खाने के बाद जो रिग्रेट होता है वो इमेजिन करके उसको तोड़ दो, तो ज़्यादा वेस्ट भी नहीं जाएगा, आप एंजॉय भी करोगे और सारी चीज़ों को ऐसे जुगाड़ कर सकते हो। यहाँ पे गरबा है तो उसका शूट है और अच्छे से हम लोग करेंगे मस्त मज़ा। क्योंकि ढंटर टर 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 बजेगा अभी और नींद तो ही नहीं है, तो वैसे ही शोर शराफे में नींद आने नहीं वाली है। दोस्तों, अभी शूट चालू होने जा रहा है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। तो आपको बताया था मैंने, इसमें नींबू पानी लाया है, विटामिन सी। तो आप नींबू पानी ले सकते हो, स्किन के लिए भी अच्छा है और रिफ्रेशिंग के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। तो अभी मैंने नींबू पानी पी लिया है। तो गाइस, काम काफ़ी जोरदार चालू है यहाँ पे, गरबा चालू है और मेरे को ऐसा सोने का मन कर रहा है, लेकिन सो नहीं सकता हूँ, काम काफ़ी जोरदार से चालू है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा वहाँ पे काफ़ी शोर है और मैं अभी केबिन में आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी कुछ खाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वे प्रोटीन ऐड करने वाला हूँ अभी इसके साथ। ऐसे वे प्रोटीन के पाउचेस आते हैं, अगर आप कहीं पे बाहर हो और आपको प्रोटीन आप लाना भूल गए हो या ऐसा कुछ हुआ है, तो आप इसको इजीली स्विगी या इंस्टामार्ट से या ब्लिंकिट से आप मंगा सकते हो। या अगर आपके पास घर पे प्रोटीन के डब्बे हैं तो उसमें से आप एक स्कूप कैरी कर सकते हो जब भी बाहर जाओ। क्योंकि अभी क्या होता है, ऐसे टाइम पे आपको मील खाना मुश्किल रहता है, काफ़ी टाइम कम है, क्योंकि मेरे को शूट भी करना है फटाफट से। तो अभी ये मैं इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर रहा हूँ। इसमें मेरे को 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहे हैं, मतलब लगभग 6 अंडे के बराबर। अगेन मेरा दिन का प्रोटीन इंटेक जो है वो फुलफिल करना है। आपका लाइफ भी अगर बिजी है और आप ऐसे चीज़ को इजी करना चाहते हो, डेफिनेटली एक वे प्रोटीन ऐड कीजिए। बाहर जब भी जाते हो तभी आप पी सकते हो। अगर बिगिनर हो तो एक स्कूप दिन का इनफ है। आफ्टर वर्कआउट भी आप ले सकते हो, पानी के साथ अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर आप रात में लेना चाहते हो तो दूध के साथ भी ले सकते हो, क्योंकि रात में डाइजेशन स्लो होता है और प्रोटीन दूध के साथ थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है, पानी के साथ फटाफट से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है,
इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि लेकिन डांस परफॉर्मेंस और ये सब जो डांडिया जो खेल रहे हैं, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो शूट करना काफ़ी मेरे को मज़ा आ रहा है। मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और अभी देखता हूँ क्योंकि एनर्जी मेरी डाउन होती चली जा रही है वापस से। जिम तो आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अभी चलता रहेगा। अभी ऑलमोस्ट 10 बजने के लिए आ गए हैं, तो पता नहीं है अभी कब तक और चलेगा। उसके बाद घर जाना है, डेटा कॉपी करना है। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे एडिट भी कर रहा हूँ, मेरी टीम है पूरी साथ में, तो काम चल रहा है। अभी देखते हैं अभी कैसे मैनेज होता है। तो दोस्तों मे भी आपने नोटिस किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन जब भी मैं चल रहा हूँ तो मेरे लेग्स में काफ़ी सोरनेस है। उस दिन काफ़ी तगड़ा वर्कआउट किया था मैंने लेग्स का, तो मैं अभी ये भी ध्यान रखता हूँ कभी कभी कि अगर आज मैं लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ या बैक ट्रेन कर रहा हूँ, जो कि बड़े मसल है और इसमें सोरनेस रहती है, तो एकदम से दूसरे दिन नहीं रहेगी, लेकिन उसके अगला दिन, मतलब आज वर्कआउट किया तो एक दिन छोड़ के बाद में जो दिन आता है परसों वाला, वो दिन पे आपको थोड़ा सोरनेस फील होता है अच्छा खासा वाला। मतलब आप चलने उठने में आपको बहुत सारी तकलीफ आ सकती है। तो मेरा तो फील्ड ऐसा है कि भाग दौड़ी वाला इतने घंटे खड़े रहने का, कैमरा लेके भागने का, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही मैं अपना वर्कआउट और वो हिसाब से खींचता हूँ बॉडी को। आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ फील्ड रिलेटेड काम है तो आप ज़्यादा चल नहीं पाओगे, दिक्कत आ सकती है काम करने में। फाइनली दोस्तों होता है यहाँ पे अपना शूट ख़त्म। 2 शूट आज हो गए हैं और अभी मेरे को घर जाना है, डेटा कॉपी करना है सारी शूट का। कल भी 2 शूट है, उसकी प्लानिंग करनी है। आज का जो 3 घंटे का मेरे को बफर मिला था उसका पैचवर्क भी है, तो कल 2 शूट और पैचवर्क सेम है। इसके साथ कल आई डोंट थिंक कि मैं जिम कल भी कर पाऊँगा, लेकिन हाँ कभी कभी होता है, हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो मैं डाइट करता हूँ। जिम नहीं फॉलो हो रहा है तो डाइट फॉलो कीजिए। मैं भी आपको वही बोलता हूँ कि हमेशा डाइट पे फोकस करो। आप अंदर अच्छी चीज़ें डालो, हेल्दी रहो, फिट रहो। जिम आप ट्राई करो वीकली एटलीस्ट 4 बार तो हिट करो। अगर बिजी शेड्यूल है, रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ, अभी घर जाते सारे काम करूँगा, डिनर भी बनाना है, तो आई होप अभी मम्मी हेल्प होगी, मम्मी की थोड़ी बहुत, या डिनर बना रहेगा या देखते हैं अभी क्या करना है, आई डोंट नो। घर जाके सब कुछ चीज़ें मैनेज करेंगे। टिल देन आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके क्वेश्चंस, डीएम, जो सजेशंस या कमेंट्स आते हैं उसको मैं देख के जो भी आपका रिस्पॉन्ड किया हूँ। कुछ और क्वेश्चंस बाकी है, आज जितना हो सकता है उतना मैंने आंसर देने का ट्राई किया है। अभी अगले व्लॉग में थोड़ा और आपके क्वेश्चंस पढ़ के मैं आपको आंसर दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं जल्दी।